बाहर के देशों में सेना और नागरिकों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता होता है। लोग सेना की इज्जत करते हैं और बदले में सेना नागरिकों की इज्जत करती है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। हमारे भारत में ऐसा क्यों नहीं है? हम आए दिन देखते हैं कि सैनिक, सैन्य अधिकारी और सैनिकों के परिवारों को पुलिस, बाकी विभाग और बाकी लोग परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, बेइज्जत करते हैं। और उसके बाद ये चीज जब प्रकाश में आती है तो कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता है। आपको याद होगा कर्नल जसविंदर बाठ का केस, जिन्हें पटियाला में पुलिस ने उनके बेटे के साथ बुरी तरह मारा था। वो केस आज तक लंबित है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा कि हाई कोर्ट के आदेश जिसमें कहा गया है कि इस केस की जांच सीबीआई करेगी, वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना की वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। ये है हालत भारत के अंदर सेना की। वैसे कहने के लिए हम सेना को प्यार करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर होगा, हम जान निछावर करने को तैयार हैं, लेकिन जैसे ऑपरेशन खत्म हो जाता है हम सेना को भूल जाते हैं। अभी हाल में श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो हुआ वो वाकई बहुत शर्मनाक है। कुछ दिन पहले हुई वारदात में लोगों ने अपने मन से एक कहानी बनाई, अपने मन से सीसीटीवी का फुटेज तैयार किया और उसके बाद सोशल मीडिया पर छा गए। जबड़ा टूट गया, रीढ़ की हड्डी टूट गई, उठने लायक नहीं है, इतना बड़ा मर्डरस असॉल्ट किया अफसर ने। लोगों ने एक क्षण के लिए इस बात को मान लिया, लेकिन उसके बाद जब चश्मदीदों की बातें आई सामने और सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो यह बात साफ हो गई कि उस ऑफिसर को स्पाइस जेट के बुकिंग स्टाफ ने परेशान किया। उसने पैसे दिए, उसने अपने हैंडबैग से सामान निकाल करके डस्टबिन में फेंक दिया और उसके सामने मुंह पर उसके एंट्री और अंदर जाने का रास्ता बंद कर दिया। उसे प्रोवोक किया गया और झगड़े की शुरुआत स्पाइस जेट के कर्मचारियों ने की। स्पाइस जेट के कर्मचारियों का पूर्वाग्रह थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन स्पाइस जेट के मैनेजमेंट ने उनका साथ क्यों दिया? क्योंकि भारत में सेना और सेना के जवान सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं, क्योंकि उनके साथ कोई खड़ा दिखता नहीं और इसका फायदा लोग उठाते हैं आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया बहुत प्रबल है। इसलिए मैं कहता हूं कि सेना की इज्जत करना सीखो। हम आपको उस इज्जत के बदले बहुत कुछ देते। सेना कोई विदेश से नहीं आई है, आपके भाई बहन ही उस सेना में काम कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी सेना को इज्जत देंगे तो आप अपने भाई बहनों को इज्जत देंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। हर साल भारत में कम से कम 2 से 3 दर्जन अप्रिय घटनाएं होती हैं जहां सैनिकों के साथ पुलिस दुर्व्यवहार करती है, उन्हें जेलों में बंद करती है, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाती है और उसके बाद वो कचहरियों के दर दर ठोकरें खाते हैं। ये हर साल होता है और ये बंद होना चाहिए। आज की घटना हमारे लिए एक शर्मनाक विषय है। ये बहुत शर्म का विषय है कि एक ऑफिसर जो घर जाने की जल्दी में था, उसके साथ इन्होंने प्रोवोकेशन किया। पहली बार उसे मारा और उसके साथ जब उसने रिएक्ट किया तो बात का बतंगड़ बना दिया। और ये चालाकी
स्पाइस जेट के स्टाफ ने की, स्पाइस जेट के मैनेजमेंट ने की। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये अकेली घटना नहीं है। भारत में बहुत ही दुखद घटनाएं हर साल होती हैं, आपके आसपास होती हैं। कितनी घटनाएं गिनाऊं। कर्नल बाठ का केस अभी भी नहीं सुलझा है, क्योंकि पंजाब पुलिस के लोग जिन्होंने उन्हें मारा, उनका असर और रसूख साफ दिखता है।